आज का अपना टॉपिक है डिजीज। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे पहला डेफिनेशन ऑफ डिजीज, दूसरा पढ़ेंगे टाइप ऑफ डिजीज, उसके बाद पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। ठीक है, तो टाइप में हम कौन कौन सा पढ़ने वाले हैं यहाँ पे देखेंगे। टाइप में पहला टाइप देखेंगे कम्युनिकेबल डिजीज, दूसरा देखेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज में पहला देखेंगे क्रोनिक क्रोनिक डिजीज, एक्यूट डिजीज, डिजेनरेटिव डिजीज, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, लेबोरेटरी एक्वायर्ड इन्फेक्शन। ठीक है, इसके अलावा आता है हमारा वनरेबल डिजीज। इसके अलावा भी और सारे होते हैं, वो आगे आगे हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे तो वहाँ देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पहला है हमारा डेफिनेशन ऑफ डिजीज। ठीक है, क्या होता है इसमें देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, इसमें है लॉस ऑफ, इसमें क्या है, लॉस ऑफ नॉर्मल नॉर्मल फिजिकल फंक्शन that affects that affects a part or all the all the body। ठीक है, आर द ऑल द बॉडी। इट मीन दैट कि डेफिनेशन क्या है डिजीज का, हम लोग ये देख रहे हैं कि लॉस ऑफ नॉर्मल फिजिकल फंक्शन। इट मीन दैट कि कोई हमारे फिजिकल फंक्शन का, हमारा जो भी फिजिकल फंक्शन है, जैसे कि चलना दौड़ना रुकना खाना पीना, जो भी है चलना, जो भी हमारा फिजिकल फंक्शन है, ठीक है, उसका क्या होना, अफेक्ट हो जाना। ठीक है, किसी एक पार्ट का या पूरे होल बॉडी का, किसी एक पार्ट का या होल बॉडी पार्ट का। जैसे कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे एक है नॉर्मल पर्सन। ठीक है, नॉर्मल पर्सन है, अगर इसके किसी एक हैंड में अगर अफेक्ट हो रहा है, हैंड अफेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो भी ये बीमार है, या इसका पूरा होल बॉडी अफेक्ट हो जाए, ठीक है, तो भी ये क्या है, बीमार है। ठीक है, होल बॉडी हो जाए तो भी ये क्या, इसे क्या कहेंगे, डिजीज कहेंगे। ठीक है, होल बॉडी हो जाए तो भी इसे क्या कहेंगे, कोई एक बॉडी पार्ट इफेक्ट हो तो, या पूरा होल बॉडी इफेक्ट हो तो इसे क्या कहेंगे, डिजीज कहेंगे। ठीक है, समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। पढ़ेंगे हम लोग टाइप ऑफ डिजीज। क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ डिजीज। जैसे कि हमने बताया था इंट्रो में ही कि पहला क्लासिफिकेशन होगा हमारा कम्युनिकेबल डिजीज का। कौन सा, कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कम्युनिकेबल डिजीज होता क्या है। ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज होता क्या है। कम्युनिकेबल डिजीज पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख भी लेंगे। कम्युनिकेबल डिजीज ऐसी बीमारी जो किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैले, या किसी एक पर्सन से किसी एनिमल में फैले, या एनिमल से ह्यूमन में फैले, या प्लांट से ह्यूमन में फैले, या एनिमल में फैले, ऐसी बीमारियों को क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं हम लोग, spread from one person to another person's animal or plant, एनिमल और प्लांट etc। ठीक है, अब आते हैं दूसरा, दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है। दूसरा हम लोग यहाँ पे देखेंगे, दूसरा जो होगा नॉन कम्युनिकेबल, नॉन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज,
नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है, पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसके आगे बात करेंगे। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ऐसी बीमारी जो फैले नहीं, ऐसी बीमारी जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में न फैले, एक पर्सन से दूसरे एनिमल में न फैले, एक पर्सन से दूसरे प्लांट में न फैले, ऐसी बीमारियों को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। समझ में आया? ठीक है, देख लेते हैं इसको। डिजीज, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। disease that cannot that can not spread from one person to another person's animals, plant, etc। ठीक है, चलिए हमने इसमें देखा टाइप में क्या क्या देखा, कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज में क्या था, ऐसी बीमारी जो स्प्रेड हो रही हो, ऐसी बीमारी जो स्प्रेड हो रही हो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, या एक एनिमल से दूसरे एनिमल में, या एक प्लांट से एनिमल में, या ह्यूमन में। ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल क्या था, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ऐसी ऐसी बीमारी थी जो फैल जो नहीं फैल रही थी, जो नहीं फैल रही थी किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, या किसी एक एनिमल से दूसरे एनिमल में, या किसी एक प्लांट से एनिमल में, न ह्यूमन में। ऐसे बीमारियों को क्या कह रहे थे, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।